गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा हमारा ये जो वाई डू वी फॉल इल में जो टॉपिक है वो है हमारा डिस्टिंक्शन बिटवीन हेल्थ एंड डिजीज़ फ्री। बेटा हेल्दी पर्सन वो है जो कि सोशली मेंटली और फिजिकली फिट है, कोई डिजीज़ से सफ़र नहीं कर रहा है, माइंड एकदम फिट है और सोशली उसका दायरा एकदम वेलबींग है। तो डिजीज़ फ्री आदमी वो होता है जिसमें खाली डिजीज़ ना हो। भाई बहुत से लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा हेल्थ दिखते हैं कि कोई उनमें डिजीज़ नहीं है, बट वो नेचर उनका बहुत अजीब होता है, वो किसी से बात नहीं करते हैं। तो गुड हेल्थ होना अलग चीज़ है और डिजीज़ फ्री अलग है आदमी ना, क्योंकि अगर वो ग्रेसफुल पोजीशन पे है तो वो लोगों से, छोटे लोगों में डिफरेंस करता है कई बार। तो ये जो है हमारी कम्युनिटी में जो लोग हैं बहुत से जो कि डिजीज़ फ्री तो हैं बट हेल्दी नहीं है, और अगर हेल्दी हैं तो वो डिजीज़ फ्री हैं हो ही सकते हैं आसानी से, क्योंकि वो हेल्दी हैं, क्योंकि वो फिजिकली भी फिट है, मेंटली फिट है, सोशली भी फिट है। तो एक कम्युनिटी के अंदर ये सब चीज़ें होनी ज़रूरी हैं। अब इसके क्वेश्चंस हैं। स्टेट एनी टू कंडीशन एसेंशियल फॉर गुड हेल्थ। गुड हेल्थ के लिए बेटा हमारा हाइजीन होना बहुत ज़रूरी है, इम्यूनिटी होना बहुत ज़रूरी है। स्टेट एनी टू कंडीशन एसेंशियल फॉर बीइंग फ्री ऑफ डिजीज़। फ्री ऑफ डिजीज़ के लिए हाइजीन तो है ही मेन, और इम्यूनिटी के साथ साथ हमारी फूड हैबिट्स भी हैं, जिससे कम्युनिटी में हम गार्बेज को डिस्पोजल का ध्यान रखें। आर द आंसर ऑफ द अबव क्वेश्चन नेसेसरी द सेम ऑफ डिफरेंट? वाई? बताइए, ये आप खुद सोच के इसका आंसर लिखें। डिजीज़ एंड इट्स कॉजेज़। डिजीज़ क्या होती है और इसके क्या कॉजेज़ हैं। सबसे पहले ये कह रहा है व्हाट डज डिजीज़ लुक लाइक। डिजीज़ क्या है? अब कह रहे हैं कि जब जैसे हम देखें देयर आर मैनी टिश्यूज़ इन द बॉडी। जैसे कि हमने पढ़ा फिजियोलॉजिकल सिस्टम जो है हमारा बॉडी का, ऑर्गन सिस्टम जो है बॉडी का, वो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन करते हैं, और फंक्शन सभी इसी सिस्टम्स के अंदर होते हैं, ऑर्गन के अंदर ईच होते हैं। ईच ऑफ द ऑर्गन सिस्टम हैज स्पेसिफिक ऑर्गन, है ना। हर ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे स्पेसिफिक ऑर्गन होते हैं, उसके पार्ट होते हैं एक जो पर्टिकुलर फंक्शन करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में है, इसमें स्टमक है, इंटेस्टाइन है, अलग अलग पार्ट, आइसोफेगस है, माउथ है, टीथ है, ये सब है डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं। अब बॉडी में द इसी तरीके मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम है जो कि जिस द मेड ऑफ बोन्स एंड मसल्स। तो ये बॉडी को होल्ड करती है और बॉडी के पार्ट्स को जब सारे एक साथ जुड़कर बॉडी की मूवमेंट में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर हम देखते हैं वेयर देयर इज ए डिजीज़ आइदर द इन फंक्शनिंग ऑफ वन और मोर सिस्टम ऑफ द बॉडी। अगर डिजीज़ हो जाती है कि हमारे, जिससे कि बॉडी के अंदर कभी इफ़ेक्ट क्या पड़ेगा, कभी एक फंक्शन पे पड़ता है या एक से ज़्यादा पे पड़ जाता है। दीज चेंजेस गिव राइज टू सिम्टम एंड साइंस टू डिजीज़। ये क्या है? साइन है डिजीज़ का, कि सिम्टम्स ऑफ डिजीज़ आर द थिंग्स वी फील एज बीइंग रॉन्ग। सिम्टम जो हैं डिजीज़ के जो होते हैं वो कभी कभी जो है गलत हो सकते हैं। वी हैव ए हेडेक, वी हैव ए कफ, वी हैव लूज मोशन, वी हैव ए माउंट विद पस, देयर आर ऑल सिम्टम्स। इसके ये सिम्टम्स हैं बहुत सारे। दीज इंडिकेट्स देयर आर ए मे बी डिजीज़। वो बताएगा कि भाई हाँ ये क्यों है, रीज़न तो कभी परेशानी तो बॉडी में होगी ना, बट दे डू नॉट इंडिकेट व्हाट द डिजीज़ इज़ फॉर। अब ये कोई इंडिकेट नहीं करे कि आपकी बेसिकली है क्या बीमारी। तो हेडेक भाई बहुत रीजन में हो सकता है, ये कोई भी रीजन हो सकता है जिससे सिर में दर्द हो, स्ट्रेस हो, और कभी कभी बहुत रेयरली होता है माइग्रेन हो। तो बहुत सारे रीजन होते हैं। तो एक डिजीज़ के बहुत सारे रीज़न होते हैं, या बहुत सारे जो सिम्टम दिखते हैं वो बहुत सारी डिजीज़ का रीज़न हो सकते हैं। तो साइन ऑफ द डिजीज़ आर द फिजिशियन जो है पहले देखता है, उसके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग वो आपको दवाई मेडिसिन देता है। अगर आप उस मेडिसिन से ठीक नहीं होते तो आपका क्या होता है, चेकअप होता है, टेस्टिस होते हैं, उससे हम डिजीज़ को डायग्नोस करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज़। एक्यूट डिजीज़ मैनिफेस्टेशन ऑफ डिजीज़ विल बी डिफरेंट डिपेंडिंग ऑन ए मैनर ऑफ फैक्टर। बहुत सारे फैक्टर हैं जो इस पर डिपेंड करते हैं।
सम डिजीजेज लास्ट फॉर ओनली वेरी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एंड दीज आर कॉल्ड एक्यूट डिजीज। जो कम समय के लिए होती हैं वो एक्यूट डिजीज़ कहलाती हैं, और जो कि ज़्यादा समय के लिए होती हैं वो क्रोनिक डिजीज़ कहलाती हैं, या कहो लाइफ टाइम भी चलती हैं। जैसे कि जो एलिफेंटाइटिस है और बीपी है, ये सब क्या है, क्रोनिक डिजीज़ है, शुगर है, जो लंबे समय तक चलती हैं। तो यहाँ पे हम सर्वे दिया नेबरहुड में ही। अब सर्वे क्या है, कितनी हमारी डिजीज़ कितनी क्रोनिक है, कितनी एक्यूट डिजीज़ है, ये एक्टिविटी है। अब यह तो कोरोना में बेटा सर्वे ही सर्वे हुए हैं, निर एक्यूट एंड क्रोनिक डिजीज़। तो कोरोना को आप क्या कहोगे, जिनके कुछ दिन में ठीक हो जाती है, दैट इज़ नोन एज क्या है, एक्यूट डिजीज़। जिनके ज़्यादा दिन ले जाती है, महीनों महीनों, उनको क्रोनिक डिजीज़ है। तो ये क्योंकि जितना इफ़ेक्ट बॉडी पे पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग हम इस डिजीज़ को डिफ़ाइन कर पा रहे हैं। क्रोनिक डिजीज़ एंड पुअर है, तो जब हमारे अंदर कोई बहुत लंबे समय तक डिजीज़ रह जाती है तो हमारी हेल्थ पे इफ़ेक्ट आना नेचुरल सा प्रोसेस है। और पुअर हो जाती है हमारी हेल्थ, जिसकी वजह से हमारी हेल्थ पे अफेक्ट पड़ता है, जिससे फंक्शंस जो है हमारी बॉडी के वो उतने प्रॉपर वर्क नहीं करते हैं, और जिससे हमारी बॉडी पुअर हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक हम अगले टर्म पे करेंगे। थैंक यू।